तो आइए प्यारे बच्चों, आज आप लोगों को क्लास 10th का मैथ बताने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 है बहुपद यानी पोलिनोमियल। इस चैप्टर में आप लोगों को प्रश्नावली 2.1 बताएंगे, जिसका सवाल नंबर है 2। तो आइए सवाल नंबर देखते हैं क्या है। तो देखिए सवाल है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। इसमें जो ये बहुपद दिया गया है द्विघात बहुपद है, और इसमें कह रहा है शून्य ज्ञात करने के लिए, और शून्य ज्ञात करने के बाद कह रहा है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच जो संबंध है उनको सत्यता की जांच करने के लिए कह रहा है। यानी शून्यकों तथा गुणांकों के बीच जो संबंध है उसको जांच करने के लिए कह रहा है। तो चलिए हम इसको जांच करते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन करेंगे। तो आप लोगों को पिछले वीडियो में सवाल नंबर 1 और 2 बता दिए हैं, और इस वीडियो में आप लोगों को सवाल नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 3 में देखिए क्या है, 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। तो 3 नंबर का सवाल है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। तो चलिए अचर वाला बीच में चलाया, इसको हम सजा देते हैं। 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, 6 और 3 को गुना करेंगे तो 18 आएगा। कितना आएगा? 18 आएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बीच में जो 7x है, इस 7x को 2 भागों में विभाजित करेंगे। 2 भागों में विभाजित करेंगे तो इसको पुनः फिर जोड़ेंगे या घटाएंगे। जोड़ने या घटाने पर -7x आना चाहिए, और जब इनको 2 भागों में जो विभाजित करेंगे उसको गुना करने पर जो यहाँ पर 18 आया है तो 18 आना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, 18 के फैक्टर कर देंगे। 2 नमा 18, 3 से 3 तिया 9। तो देखिए 6 और 3 को जो गुना किए हैं उसका कितना आ गया है, 18। 18 के फैक्टर किए हैं तो 2 गुना 3 आ गया है। यानी इस 3 को एक साथ रखेंगे, इसको अलग रखेंगे। तो चलिए 6x स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पर देखिए इसको 2 भागों में बांटेंगे तो जोड़ने या घटाने पर -7 आएगा, और अगर गुना करेंगे तो 18 आना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए 3 गुना 3 तो 3 तिया 9, तो हम यहाँ पर लिखेंगे -9x। क्या बच गया है 2, तो प्लस 2x माइनस 3। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 0 रखेंगे, क्योंकि शून्य का में निकालना है। अब यहाँ पर देखिए इसको हम क्या किए, ये 3 और 6 को गुना किया तो 18 आया है। अब बच गया है 7, तो 9 और 2 को गुना करते हैं तो 18 आता है, और -9 में से 2 को घटाते हैं तो 7 आता है। क्या आता है? 7 आता है। तो अब यहाँ पर देखिए x स्क्वायर है, हम यहाँ पर क्या करेंगे तो 3x कॉमन ले लेंगे। अब कितना बच गया यहाँ पर 2x, क्योंकि गुना करेंगे 3 दूनी 6x स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 9x है तो हमने 3x कॉमन ले लिए हैं। यहाँ पर कितना बच गया है 3। अब यहाँ पर देखिए प्लस है तो प्लस हम 1 कॉमन ले लेंगे, और यहाँ पर 2x माइनस 3 बराबर 0, ये आ गया है। अब यहाँ पर देखिए जो बाहर में है उसको एक साथ कर लेंगे, 3x प्लस 1 इंटू 2x माइनस 3 बराबर 0। अब यहाँ पर क्या करेंगे, सबको शून्य निकालेंगे। 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू ये प्लस में इधर बराबर किधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो इसलिए x इक्वल टू -1/,
3। अब यहां पर देखिए x का वैल्यू आ गया है 1/3। तो देखिए x का वैल्यू निकल गया। अब यहां पर क्या करेंगे 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो 2x बराबर यहाँ पर -3 इधर है तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 3, इसलिए x इक्वल टू 3/2। तो देखिए एक शून्यक यहाँ पर ये आ गया है, ये दोनों क्या निकल गया है, शून्यक निकल गया है। यही दोनों निकालने के लिए करा था कि द्विघात बहुपदों का शून्यक ज्ञात कीजिए, तो हमने इसको शून्यक ज्ञात कर लिए हैं। तो अब चलिए अब क्या कह रहा है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। शून्यक और गुणांकों के बीच हमें संबंध की जांच करना है। तो हम यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर क्या करेंगे, जांच करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो शून्यक निकला है इसको अल्फा मान लेंगे, अल्फा बराबर -1/3। अब यहाँ पर जो शून्यक निकला है इसको हम बीटा मान लेंगे, बीटा बराबर 3/2, ये आ गया है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर के गुना में 6 है, तो हम इसको a मान लेंगे, a बराबर कितना होगा 6। अब यहाँ x के गुना में 7 है, तो हम इसको b मान लेंगे, तो b का वैल्यू मान लेंगे, तो b इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए ये c है, तो c का वैल्यू ये रखेंगे, तो c इक्वल टू -3। अब ये आ गया है। अब देखिए जांच करते हैं, तो दो कंडीशन होगा, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल से। तो चलिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। तो अल्फा कितना है -1/3, अब प्लस बीटा कितना है 3/2, अब माइनस b कितना है तो -7, तो -7, a का वैल्यू कितना है 6। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 6 में 3 से भाग देंगे, 2 बार में कटेगा, 2 से गुना करेंगे 1 में तो -2, यहाँ प्लस है तो प्लस, इस 6 में 2 से भाग देंगे, 3 बार में कटेगा और 3 से गुना करेंगे 3 में तो 9 होगा, तो बराबर। अब यहाँ पर देखिए माइनस गुना माइनस तो होता है प्लस, तो 7/6। अब 9 में से -2 को घटाएंगे तो होगा 7/6 बराबर 7/6। चलिए एक कंडीशन से ये जांच हो गया है। अब देखिए शून्यकों के गुणनफल से, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अब इससे जांच करेंगे, तो देखिए अल्फा की वैल्यू है -1/3 और गुना बीटा की वैल्यू है 3/2 और c का वैल्यू है -3 और a का वैल्यू है 6। अब ऊपर वाला के साथ गुना करेंगे तो -3 और इसको नीचे वाला के साथ गुना करेंगे तो 6 बराबर -3/6। इसको हम काट देते हैं तो -1/2 बराबर -1/2, ये बराबर आ गया है। ये शून्यकों का गुणनफल है। तो दोस्तों यहाँ पर द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करने के लिए कह रहा था, तो हमने इसको शून्यक निकाल लिए हैं, एक शून्यक ये है और एक शून्यक ये है, 2 शून्यक निकल गया है। और इसको कह रहा है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध के जांच करने के लिए, तो हमने शून्यकों को जांच कर लिए हैं। इस शून्य को अल्फा मान लिया, इस शून्य को बीटा मान लिया, सबका मान रखते हुए हम यहाँ पर जांच कर लिए हैं। तो आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप लोग फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा, और यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों तक शेयर करते रहिएगा, और आप लोग कमेंट करते रहिएगा कि आप लोगों को पढ़ाई कैसा लग रहा है।